सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सबसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक व्यक्ति समुद्र के रास्ते व्यापार के लिए जा रहा था। अनेक व्यापारी साथ थे। मार्ग लंबा था। थोड़ी देर आराम करने के लिए, भोजन पानी करने के लिए एक टापू पर वह उतरे। भोजन पानी किया, घूमे फिरे और पुनः जहाज़ में बैठ के आगे बढ़ गए। सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से एक व्यक्ति उस निर्जन टापू पे छूट गया। कहाँ? निर्जन टापू पे छूट गया। बहुत प्रयत्न किया वहाँ से निकलने का, लेकिन कोई इसको निकलने का मार्ग नहीं मिला। अंतोगत्वा वह हार थक के वहाँ रुक गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि वह व्यक्ति अकेला था, जिसके पास कोई मनुष्य नहीं था। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब जगत के कोलाहल के कारण जो अंतर की आवाज़ उसे सुनाई नहीं देती थी आज तक, अब वह स्पष्ट सुनाई देने लगी। अंदर की जो एक चैतन्य ज्योति थी वो उसको स्पष्ट दिखाई देने लगी। धर्म ग्रंथ मात्र शब्दों तक सीमित थे, अब वो जीवन में भी दिखने लगे। आज तक उसने सुना था कि आत्मा नाम की कोई वस्तु है, लेकिन अब वह आत्मा उसको प्रत्यक्ष दिखने लगी थी। वह धीरे धीरे और शांत होता गया, शांत होता गया, शांत होता गया। अब उसके पास समय ही समय था, क्योंकि उसे अब कोई भी काम नहीं था। जंगल के फल फूल खा के अपना जीवन शांति से जी रहा था। वास्तव में जीवन जीने के लिए बहुत सामग्री की ज़रूरत नहीं है, संतोष की ज़रूरत है। अब वह बड़ी शांति से, आनंद से जीवन जी रहा था और शांत बैठ के अपनी आत्मा का अनुभव करता था, निर्विकल्प स्वानुभव करता था। अब उसका जीवन एक आनंद की तरंगमय था। आज तक वह लोगों की भीड़ में जिसे नहीं पा सका था, अब उस प्राप्ति की प्राप्ति उसे हो गई थी। यद्यपि वह हम स्वयं हैं, लेकिन जगत के कोलाहल में उलझे हुए हम उसको देख नहीं पा रहे थे। और जैसे ही उसको अपना अंतस तत्व दिखा, उसके आनंद में, जीवन में एक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, निर्विकल्प दशा बनी। ऐसा शांति का समुद्र उमड़ा कि सब दुख, कष्ट, दारिद्र उसके मिट गए। कुछ सालों बाद वह जहाज़ वापस आया। जो उसके साथी थे उनने उसकी खोज की, वो मिल गया। साथी ने कहा कि क्षमा करना, तुम छूट गए थे, वापस चलो। तो उसने कहा कि मैं अब तुम्हारे उस पागल खाने में वापस
नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस पागल खाने में, उस भीड़ भाड़ में मैं अपने को नहीं देख पाया, उस देखने वाले को नहीं देख पाया, जानने वाले को नहीं जान पाया, खोजने वाले की खोज नहीं कर पाया। आइंस्टीन के जीवन की घटना है। जब अंत समय में वह मरण को प्राप्त हो रहा था तो लोगों ने पूछा कि क्या तुम्हारी कोई खोज शेष रह गई? तो उसने कहा कि हाँ, एक खोज शेष रह गई। जो मुझसे खोज करवाता था मैं उसे नहीं खोज पाया। किसको नहीं खोज पाया? जो मुझसे खोजें करवाता था। उस व्यक्ति को तो एकांत मिला, एकांत निर्जन टापू मिला। हम सब के लिए यह संभव नहीं है कि हम किसी निर्जन द्वीप पे पहुंच जाएं और एकांत मिल पाए, लेकिन हाँ, हम सब के अंदर एक निर्जन द्वीप है, वह चैतन्य का निर्जन द्वीप। जिस चैतन्य के निर्जन द्वीप में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं, वहाँ किसी पर का संग या संयोग नहीं रहता। वहाँ बस एकांत, शांति 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 और अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से, निज ध्यान जब धरते हैं, मोह रिपु क्षण में तब नष्ट हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं हो। निर्विकल्प अनुभव, निर्विकल्प अनुभव से ही जिनने निज को श्रृंगारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग कैसा? प्रचुर स्वसंवेदनमय जीवन होता है जिनका, अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं। वहाँ प्रचुरता से झरने झर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी झरने झरते हैं भूमि के अनुसार। बस व्यक्ति को थोड़ा सा बाहर के कोलाहल से हटना होगा। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें जीवन में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बाहर से हटके अपनी ओर आना पड़ेगा। क्योंकि चेतना जो है वो अमूर्तिक है। उस अमूर्तिक चेतना को इन आँखों से, जड़ आँखों से नहीं देखा जा सकता। उसको ज्ञान नेत्र चाहिए उसको देखने के लिए। कौन से नेत्र? और ज्ञान नेत्र उसके खुलते हैं जो थोड़ा अपने साथ, अपने लिए समय देता है। क्योंकि अंतः प्रज्ञा चक्षु से देखने की कला दूसरे प्रकार की होती है। बाहर की इंद्रियों से देखना आसान होता है, क्योंकि हमारी आदत है, अभ्यास है। आँखों से जो दिखाई देगा, पुद्गल की आँखें, उससे पुद्गल दिखाई देगा। पौद्गलिक कानों से पौद्गलिक आवाज़ें सुनाई देगी। पौद्गलिक रसना से पौद्गलिक स्वाद ही आएंगे। पौद्गलिक घ्राण इंद्रिय से पौद्गलिक सुगंध दुर्गंध ही आएंगी। और पौद्गलिक स्पर्शन इंद्रिय से पुद्गल का ही स्पर्श होगा। अगर आत्मा की आवाज़ सुनना है तो ज्ञान कर्ण चाहिए, अगर आत्मा को देखना है तो ज्ञान नेत्र चाहिए, अगर आत्मा की गंध लेना है तो ज्ञान की घ्राणेंद्री चाहिए, और अगर आत्मा को चखना है तो ज्ञान की रसना चाहिए, और आत्मा का स्पर्श करना है तो ज्ञान की स्पर्शन चाहिए। जब तक वह नहीं होगा तब तक आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा है अंदर में और हम देखते हैं बाहर। बाहर में अनंत काल देखते रहें तो भी आत्मा दिखने वाला नहीं है, और एक क्षण के लिए अंदर में देखें तो अभी हाजरा हजूरा विराजमान है, उसको कहीं देखने जाना नहीं। मुट्ठी में सोना रखे है व्यक्ति और भूल गया है,
ऐसा समझें कि अंगूठी हाथ में उंगली में पहने हैं और उंगली की अंगूठी तो देख नहीं रहा है, बाहर में ढूंढ रहा है कि हमारी अंगूठी गुम गई है। क्या करना उसको? बस उसको हाथ खोल के देख लेना। ऐसे सुख कहीं बाहर नहीं खोज रहा। हम बहुत परेशान हैं, किसके कारण? दूसरों के कारण कि अपने कारण? ये झंझटें किसने मोल ली? इतनी समस्याएं किसने तैयार करी? तो दूर कौन करेगा? और दूसरा दूर करे और तुम्हारी इच्छा ना हो तो भी तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती का भारारोपण होगा। एक बार एक सभा में प्रवचन चल रहा था, वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि भाइयों, मोक्ष कौन कौन जाना चाहता है? तो वहाँ पे सभी लोगों ने हाथ खड़े किए और एक ने हाथ नहीं किया खड़ा। तो क्यों भाई, तुम मोक्ष नहीं जाना चाहते? कि ले मेरी पत्नी ने कहा है कि सीधे मंदिर से घर पे आना, कहीं और कहीं नहीं जाना। क्या बोला? मेरी पत्नी ने क्या बोला? मंदिर से सीधे घर आना और कहीं नहीं जाना। अब जैसे जिस किसी को भी दुकान दिख रही हो, बीवी बच्चे दिख रहे हो और संसार के लक्ष्य दिख रहे हैं, उसे मोक्ष जाने के लिए अभी क्या है? और अगर ज़बरदस्ती मोक्ष ले जाएं तो तुम्हें वह भी नरक जैसी महसूस होगी। जैसे यहाँ पे तुम्हें हम शांति से स्वाध्याय में बैठने के लिए कहें तो क्या लगता है? जिसकी रुचि ना हो उसको क्या लगता है? कष्ट लगता है कि कहाँ से फंस रहे हैं, जबकि यहाँ पे अमृत बढ़ रहा है, वहाँ जहर। लेकिन जिसको जहर पीने की आदत है उसको अमृत अच्छा नहीं लगता, जिसको चाय पीने की आदत है उसको दूध अच्छा नहीं लगता, जिसको गुटखा खाने की आदत है उसको रसमलाई अच्छी नहीं लगती। जबकि गुटखे में कड़वापन है और रसमलाई में मीठापन है, चाय में कड़वापन है और दूध में मीठापन है, कसायों में कड़वापन है और आत्मा में मीठापन है। लेकिन आदत पड़ गई है। एक व्यक्ति बहुत शराब पीता था, पत्नी को बहुत गुस्सा आई। एक दिन जहाँ शराब पीने के लिए जाता था, पत्नी भी पहुँच गई कि आज मैं भी शराब पीऊँगी। तो पत्नी ने एक गिलास भरा और एक घूंट मुंह में डाला और थूकने लगी, थू 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 थू, अरे कड़वा जहर। पति ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत आनंद करता हूँ शराब पी के? मैं जानता हूँ कि मैं कितना कष्ट भोग रहा हूँ, अब लेकिन लत लग गई है तो क्या किया जाए। ऐसे ही हम दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, हैरान भी हैं, उसके बाद भी आदत पड़ी है उन कसायों में जीने की, उन दुख कष्टों में जीने की। एक स्त्री को उसका पति रोज़ मारता था, बहुत मारता था, बहुत प्रताड़ित करता था, गालियाँ देता था। करीब 20 वर्ष ऐसे बीत चुके थे, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मारपीट ना हो, गाली गलौच ना हो। प्रारंभ प्रातः काल का गाली गलौच और मारपीट से ही होता था। एक दिन वो पति सत्संग में गया और सत्संग से जब लौटा तो उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। पत्नी ने कहा क्यों जी, आपका स्वास्थ्य वगैरह सही है कि नहीं है? कहले स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, सत्संग से आया हूँ और बहुत अच्छा आनंद है। नहीं कुछ तो बात है, तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। क्यों, क्या बात है? कहले तुमने मारा नहीं मुझे, गालियाँ नहीं दी। क्यों? मारना और गाली देना अच्छी बात नहीं है, मैंने तो सत्संग में जी सुना था। कहले क्या है, गालियाँ खाने और मार खाने की आदत पड़ गई है, गालियाँ सुनने और मार खाने की, अब उसके बिना रहा नहीं जाता है। जब तक गालियाँ ना मिले, मार ना मिले, तो वैसे शांति नहीं मिलती है। ग्राहकों की गालियाँ ना मिले, लड़ाई झगड़ा ना हो, तू मैं ना हो, तब तक शांति नहीं मिलती। तुमसे कहा जाए कि भैया बहुत हो गया, अब करने का है, बैठो शांति से, स्वाध्याय में 3 टाइम आओ। नहीं हमें तो होते अच्छा लगा था, क्या है तो लड़ाई झगड़ा हो रहा, चेपो हो रही। नहीं आदत पड़ गई है, बस एडिक्शन है।
एक बार अंदर का लत लग जाए शांति की, अंदर की शांति का स्वाद आ जाए, कोई उत्कृष्ट चीज मिले तो निकृष्ट चीज छूटे। बच्चे ने चाकू उठा लिया था और चाकू से खेल रहा था, तो माँ ने कहा कि बेटा चाकू दो। वो नहीं दे रहा था और जोर से पकड़ रहा था, तो माँ ने उसके पसंद का खिलौना दिया कि बेटा जे ले। तो चाकू छोड़ना पड़ेगा कि छूट जाएगा? ऐसे ही जब तक अपने को आत्मा का स्वाद नहीं आया है, अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया है, तब तक हमें कसायों का जहर अच्छा लगता है। लेकिन जिस क्षण आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को हम चख लेंगे, उस दिन ये कसायों का रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्मन अनुभव आवे तो और कछु न सुहावे। ये व्यक्ति शिखर जी गया। शिखर जी में यात्रा के लिए वृद्ध था, डोली पे गया। पैसा तय हुए और साथ में यह भी तय हुआ कि सत्तू खिलाना पड़ेगा, सत्तू का डोली वाले को। तो सत्तू कहीं मिला नहीं पहाड़ पे। अब वो डोली वाला जिद पकड़े कि हमें तो सत्तू चाहिए है। उससे कहा रसमलाई खा ले, रसगुल्ला खा ले, जलेबी खा ले, जे खा ले वो खा ले। कि नहीं, हम तो सत्तू खाएंगे। अब कहीं मिले ना तो डोली उसने खड़ी कर दी। कहले सत्तू आना चाहिए। कहले हम सत्तू कहाँ से ले आए, मिले ही नहीं रहा कहीं। नहीं, कहने लगा डोली नहीं बढ़ेगी। तो उसने अपना टिफिन खोला, सेठ जी ने बढ़िया रसमलाई निकाली, उसका नाक बंद की, मुंह खोली और एक रसमलाई उसके मुंह में ज़बरदस्ती ठूंस दी। और जैसे उसके मुंह में उस रसमलाई का स्वाद गया, तैसे ही सत्तू मांगेगा कि नहीं? अब कहेंगे सेठ जी यही चाहिए, अब तो सत्तू मत्तू हम सब भूल गए। ऐसे ही जब तक अपने चैतन्य के अतीन्द्रिय आनंद की रसमलाई नहीं खाई, तब तक कसायों का सत्तू खाने का भाव बना रहता है। बताओ स्त्री में क्या रखा है सुख? तुम्हारा तन सुखी होगा शादी करके? नहीं भाई, तुम हो जाओ फिर। हाँ? तो तुम होवे वाले नहीं है, फिर भी करोगे तो जरूर। घर वाले सबसे ब्याह होने कि तुमसे होने? घर वालन से ब्याह होने कि तुमसे? तुमसे ब्याह होने तो कष्ट तुम झेलोगे कि घर वाले? तो फिर तुम्हें निर्णय किसको लेना पड़ेगा, तुम्हें कि तुम्हारे घर वालों को? जब हम पैदा भये थे तब हमारी शादी पक्की हो गई थी। हाँ, पैदा भय जी दिन हमारी मम्मी की सहेली थी, उनका एग्रीमेंट हो गया था कि तुम्हारी लड़की हमारा लड़का, पक्की शादी। सब चलती रही। दमादो जैसा स्वागत होता था हम जब जाते थे, छोटे भी थे। जब बड़े हुए पता पड़ा कि यार यहाँ तो दाल में काला है या काली दाल है। तो हमारा विचार तो था नहीं शादी का। जब 25 साल के हुए तो उनने भेजा संदेश कि अब शादी हो जाना चाहिए। हमने कैसी शादी, हमें शादी करवाने नहीं है। कष्ट कौन भुगतेगा? यह राग आग दहे सदा ताते सीमामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद बेये। कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो, पद यहे क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रचि, दाव मत चूको अबे। अरे हमने कि हम तो कह चुके, हमने कि आप कह चुके। अगर शादी करना होती तो कर लेते आपके वचन अनुसार, लेकिन शादी करना ही नहीं है जिसको, फिर क्या है? शादी आपके कहने से कर भी लें तो कष्ट कौन भुगतेगा? जीवन भर का कष्ट तो हमें को भुगतना पड़ेगा। घर वाले कहेंगे भैया अब तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। पत्नी खराब हो सो घर वाले अलग कर दे, भैया अलग रहो तुम तो, हम कब तक इनके साथ झंझट पालते रहे। और तुम्हारे साथ तो गठबंधन है, तो निभाना पड़ेगा उसको, 7 जन्म का साथ है। पत्नी भी कहेगी कि शादी का वो करी जब तुम्हें ऐसा ही है तो सब। इसलिए
ओखली में अगर सिर दिया है तो मूसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पहले विचार कर लो कि ओखली में सिर देना कि नहीं देना। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए इन प्रपंचों से अभी भी निकल सकते हो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। शांति से अपने अतीन्द्रिय आनंद में जब निज आत्म अनुभव आवे तो और कछु न सो। आत्मानुभव करने की विधि पे चर्चा चल रही है। कैसे आत्मा का अनुभव? तो 3 चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तो शरीर की क्रिया चल रही है, जो बोलने की क्रिया हो रही है, उठने बैठने खाने पीने की क्रिया चल रही है। ये सब समस्त चलती हुई शरीर की क्रिया और जानने वाला 2 चीजें हैं। जो जानने वाला है वो शरीर के होते हुए परिणमन या क्रियाओं से भिन्न है कि अभिन्न है? जानने वाला शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है? अलग है कि उस रूप है? अलग है। जानने वाला स्त्री पुत्र कुटुंब से अलग है कि उस रूप है? तो वो जो जानने वाला है वो सब बाहर की चीज़ों को जान रहा है। शरीर, मकान, दुकान, घर गृहस्थी, बीवी बच्चे सबको जान रहा है। और जानने वाला उन सब से कैसा है? पृथक है, भिन्न है, अलग है। तो इन सब के बीच में भी हमें उस जानने वाले पे एकाग्रता करना है। क्या पे करना है? जैसे हम आपसे पूछे कि भैया दूध में मीठा कैसा है, तो उसमें सौंठ भी है, काली मिर्च भी है, हल्दी भी है, और भी चीज़ें हैं। तो आप क्या करोगे? उन सब मिले हुई चीज़ों में क्या करोगे? उस शक्कर पे, मिठास पे एकाग्रता करोगे कि नहीं करोगे? अलग करके नहीं, उसी मिले हुए में। ऐसे ही इन सब के बीच में ही, शरीर संयोगों के बीच में ही वो जानने वाले पे एकाग्रता करना हमें। किस पे करना? उस जानने वाले पे क्या करना है? अपन को एकाग्रता करना है। कि जानने वाला है वो शरीर से अलग है कि उस रूप है? जानने वाली जो सत्ता है वो शरीर रूप हो गई कि नहीं हुई? स्त्री पुत्र कुटुंब रूप हो गई कि नहीं हुई? वो जानने वाली सत्ता भिन्न है कि अभिन्न है? दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें दोनों को अलग अलग देखना है। क्या करना है? शरीर को अलग देखना है और चेतना को अलग देखना है। और जो देखने की कला है, जैसे हंस होता ना, मिले हुए दूध और पानी में दूध दूध को पी लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। जैसे एक ध्यान चित्र आता है, ध्यान चित्र में फूल पत्री दिख रही है ऊपर ऊपर, और अंदर भगवान महावीर की एक फोटो है 3 कटी गर्भगृह में। अब जिसको देखने की कला होती है फूल पत्रियों को गौण करता है और सीधे भगवान महावीर को देख लेता है। और जिसको कला नहीं है वो मात्र फूल पत्री को ही देखता रहता, भगवान महावीर के दर्शन नहीं होते। ऐसी शरीर संयोगों से, मोहराग देश के भावों आदि से भी भिन्न एक चेतना जो है जानने रूप परिणमन कर रही है। वो चेतना उससे भिन्न है। कैसी है? भिन्न है, अलग है, जुदी है। उस चेतना को भिन्न अनुभव करना एक कला है, वो जिनागम से प्राप्त होती है। और वो लक्षणों से वेदन करना पड़ेगी कि चेतना जो है वो जानने वाली तत्व अलग है और जड़ शरीर आदि अलग है, और अपने में ही उत्पन्न होने वाले मोह राग देश के जो भाव हैं वो अलग है। वो चेतना शरीर को भी जान रही है और अपने में ही उत्पन्न होने वाले मोह राग देश भावों को भी जान रही है, और एक कष्ट रूप है ऐसा भी जान रही है। देखो, आपको किसी स्त्री के प्रति प्रेम हो जाए, किसी लड़की के प्रति प्रेम हो जाए, तो जो प्रेम होगा वो कष्ट देता है कि आनंद देता है?
अनुरूप क्या? धर्म की भाषा में कष्टदायक है, मतलब अपनी रचना इंद्रिय का, शरीर की भावना, सोच की भावना से। देखो, इसमें ऐसा विचार करें कि अभी आप अकेले हो, आपका सिर दर्द हो रहा है तो आपका अकेला है, आपकी समस्या आपकी अकेली है। अब आपने दूसरे से संबंध जोड़ लिया तो उसको तकलीफ हुई, उसको कष्ट हुआ, उसकी समस्या हुई, तो किसको तकलीफ होगी? क्यों? क्योंकि हमने उसके साथ अटैचमेंट जोड़ लिया, राग। तो राग दुख देता है कि सुख देता है? उत्पन्न किस में होता है? हम में। लेकिन कैसे होता है? दूसरे के लक्ष्य करने से। देखो, सुख तो है भ्रम। मान लो कि आपका विवाह बहुत अच्छी स्त्री से हो गया, वो आपका सब प्रकार से ध्यान रख रही है, सुख दुख में, खाने पीने पे हर चीज़ हाथ में दे रही है, सब प्रकार से अनुकूल है। लेकिन जिस क्षण वो आपके अनुकूल है, इस क्षण भी आपको एक खतरा बना रहता है कि ये हमसे दूर ना हो जाए। नहीं लगता? इतनी अच्छी स्त्री मिली है, जो स्त्री का वियोग ना हो जाए उस क्षण में, जिस क्षण में वो है, उस क्षण में भी एक तकलीफ रहती कि नहीं रहती? आज तो स्वस्थ है, कल बीमार ना हो जाए, आज तो जिंदा है, कल मर ना जाए, आज तो अच्छी स्त्री है, कहीं जुदा ना हो जाए, अलग ना हो जाए, मर ना जाए, कुछ भी नहीं हो जाए। तो जिस क्षण में वो है उस क्षण में भी दुख दे रही। क्यों? क्योंकि उसके वियोग की कल्पना करके दुखी हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो बहुत अच्छी स्त्री है और आप उसका मरण हो गया तो आपको उसी अनुपात में दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग नियम से स्वकाल में होगा। जग में जिसको निज कहता में, वह छोड़ मुझे चल देता है, या मैं छोड़ उसे चल देता हूँ। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, या वह या आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता। तो पर के आश्रित जो सुख है, तो पर के संयोग से जो सुख है वो पर के वियोग होने से दुख रूप हो जाएगा। क्योंकि पर चीज तो पर है, वो तुम्हारी कभी थी नहीं, है नहीं, हो सकती। या तो तुम उसको छोड़ के चले जाओगे या वो तुमको छोड़ के चले जाएगा। आकुलता का दुख तो दोनों में से भोगना ही पड़ेगा। और वर्तमान में भी दुखी किसका वियोग ना हो जाए। खराब स्त्री मिली तो ये कैसे दूर हो जाए, कैसे हट जाए हमसे, तो ये दुख। अच्छी मिली तो इसका वियोग ना हो जाए, ये दुख। वियोग हो जाए तो बहुत अच्छी थी, उसका वियोग हो गया, मरण हो गया, वो दुख। तो माने आपने पर से जितना भी संबंध जोड़ा वो सुख रूप है कि दुख रूप है। ऐसी आत्मा की परिणति में जो पर के प्रति राग है, स्त्री के प्रति, धन के प्रति, दुकान के प्रति, व्यापार के प्रति, दुकान के प्रति जो राग है वो राग दुख देता कि सुख देता? धन के प्रति राग है वो सुख देता कि दुख देता? उसकी चिंता, उसकी संभाल, उसको संभाले रहो, छूट ना जाए, चोरी ना हो जाए, डकैती ना हो जाए, आग ना लग जाए। खबर आ जाए कि भैया आग लग गई, आग लग गई, तो कौन दुकान घबराएगी कि तुम? दुकान को क्या घबराने, वो तो जड़ है। जो स्टील के बर्तन जल रहे उनको कोई कष्ट नहीं है, कष्ट किसको होगा? तो समस्या राग की है। तो पर द्रव्य तो दुकान तो भिन्न है ही। दुकान के प्रति जो राग है यद्यपि होता अपने में है, लेकिन वो भी अपने को कष्ट देता है कि सुख देता है। अब इनसे भिन्न कोई तीसरी चीज भी है जो इन सबको जान रही है, जो बाहर के शरीर संयोगों को भी जान रही है। शरीर का जो भी परिणमन हो रहा है, इसमें ऐसा देखो कि शरीर तो जानता नहीं है। शरीर में रोग हो गया, शरीर छोटा हो गया, बड़ा हो गया, बीमार हो गया, अच्छा हो गया, जानने वाला कोई अलग है कि वही है? ऐसा समझो कि रात में अपन सो रहे थे तो कोई ने कहा कि आज बहुत अच्छी नींद आई। जब हम सो रहे थे तो किसने बताया कि अच्छी नींद आई?
इसका मतलब ये था कि हमारे शरीर के सोते हुए भी कोई जाग रहा था रात भर, वो जो देख रहा था कि नींद अच्छी आई। तो अच्छी नींद आई जो बता रहा है, वो सो रहा था कि जग रहा था? तो वो जो जग रहा था और जो सो रहा था, इसमें कोई अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो शरीर सो रहा था और चेतना जग रही थी। तो जो जगने वाला है वो हम है कि सोने वाला है वो हम है? जो जग रहा था तो वो चेतना अपन है ना। ऐसे ही गुस्सा आई आपको, ग्राहक से लड़ाई हो गई, बहुत उठापटक कर दी आपने, बहुत, हट जाओ हमारे बीच से, भैया आए बीच में, हट जाओ, हमें बहुत गुस्सा आ रही है, बीच में नहीं बोलो। इस समय गुस्सा आई, उस समय भी जान रहे कि गुस्सा आ रही है, तो आती हुई गुस्सा को जानने वाला अलग है कि गुस्से रूप हो गया है? आती हुई जानने वाला अलग है और गुस्सा करने वाला अलग है। चेतना है वो परलक्षी भाव है, पर के माध्यम से होने वाला अपने में ही उत्पन्न हो रहा है। जैसे रोग है, शरीर में रोग हुआ, कैंसर हुआ, तो होता तो शरीर में ही है, लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं है, वो उसकी बीमारी है। ऐसी मोह राग द्वेष होते तो आत्मा में है, लेकिन वो क्या है? आत्मा की बीमारी है। क्या है? तो बीमारी हमसे कैसी है? हम में होते हुए भी हमारा स्वभाव नहीं, हमसे भिन्न है। ऐसी मोह राग द्वेष जो आत्मा में हो रहे हैं, वो मोह राग द्वेष कैसे हैं? कथनचित हमसे चेतना से भिन्न है, अलग है, जुदे हैं। तो भेद विज्ञान करते हुए हमें ये देखना है कि क्या हम शरीर हैं, क्या हम संयोग है, क्या दुकान हम हैं, क्या शरीर हम हैं, या चेतना में उत्पन्न होती हुई राग द्वेष की तरंगें हम हैं, और क्या इनके प्रति जो संबंध स्थापित किया है उससे हम सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं। अब धीरे धीरे अभ्यास ये करना है कि ये सब होते हुए भी हमें उस तीसरे जानने वाले पे अपने को केंद्रित करना है। किस पे? माने जो शरीर चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सबके प्रति एक जागृत हो जाए, वो जानने वाले पे थोड़ा एकाग्रता करें, कंसंट्रेशन क्या कहलाता है। अब वो जानने वाला अलग है और शरीर अलग है, तो वो जानने वाले को इससे पृथक देखने का अभ्यास करो कि शरीर चल रहा है हम जान रहे हैं, शरीर बैठ रहा है हम जान रहे हैं, शरीर बीमार हो रहा है जान रहे हैं, शरीर पैदा हुआ है जान रहे हैं, शरीर बड़ा हो गया है जान रहे हैं, शरीर प्रौढ़ हो गया है जान रहे हैं, शरीर मर रहा है और जान रहे हैं। जब ऐसा भेद विज्ञान का अभ्यास निरंतर करते रहेंगे भावेद भेद विज्ञान मिद मच्छिन्न धारिया यावत तावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति। तब तक भेद विज्ञान का अभ्यास करो जब तक ज्ञान आत्मा में स्थित ना हो जाए, शरीर अलग दिखने लग जाए और चेतना अलग अनुभव में आने लग जाए। यही तो धर्म है। चेतना का प्रमाण है। चेतना का प्रमाण ये है कि जो पूछ रहा है कि चेतना का प्रमाण है वो कौन है? शरीर तो पूछता नहीं है, उसको तो कोई ज्ञान नहीं है। जो चेतना का प्रमाण पूछ रहा है वो चेतना है। मस्तिष्क मन, दो प्रकार के मन होते हैं, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। भाव मन तो पुद्गल की शरीर जैसी रचना है। द्रव्य मन माने वो ज्ञान का परिणमन उस द्रव्य मन के माध्यम से जो हो रहा है, तो वो चेतना है। द्रव्य मन पुद्गल है, भाव मन चेतना का परिणमन है। जैसे आँख जो दिख रही है जो पुद्गल की है, लेकिन आँख के माध्यम से जो जानने वाला है वो चेतना है कि पुद्गल है? वो नाक के माध्यम से सूंघने वाला कौन है? वो ज्ञान है कि पुद्गल है? इस कमरे में, कमरे की खिड़कियां तो पुद्गल की हैं, लेकिन खिड़की के माध्यम से देखने वाला कौन है? खिड़की तो देखती नहीं है, खिड़की के माध्यम से कौन देखता है? तो वो अंदर जो व्याप्त चेतना है वही तो प्रश्न कर रही है कि चेतना है कि नहीं है। चेतना शून्य नहीं है, चेतना है जागृत, ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने का काम है उस चेतना का। शून्य जड़ तो जो है वो पुद्गल है, पुण्य, हाँ, उसमें कोई जानने देखने की सामर्थ्य नहीं है। चेतना तो जानने देखने का काम इस जगत में, बाकी तो जड़ द्रव्य है, माने
अजीब द्रव्य है, मात्र चेतना ही जानती है। चेतना खत्म होती नहीं। चेतना किसी द्रव्य का नाश नहीं होता, ना पुद्गल का नाश होता, परिणमन होता, मात्र परिवर्तन होता रहता। शरीर था, जल गया, राख हो गया, तो राख रूप में तो है ना। राख उड़ के खेत में चली गई तो मिट्टी रूप में है ना। मिट्टी फल फूल बन गई तो फल फूल रूप में है ना। तो वो रूप परिणमन करती है, नाश किसी का नहीं होता। चेतना दूसरे शरीर में चली जाती, द्रव्य कभी खत्म होती नहीं। किसी द्रव्य का नाश नहीं होता। परमानेंसी विदा चेंज, नित्य रह के भी बदलाव होता रहता है उसमें। बदलाव होता है। तो हम कौन हैं? हम जानने वाले हैं कि शरीर रूप हैं। शरीर रूप होते तो शरीर के नाश होने से हमारा नाश हो जाता, लेकिन हम जान रहे हैं कि शरीर है और शरीर नष्ट हो गया है, लेकिन हम जान रहे हैं। जो उठने वाले रागदेश की तरंगे भी हैं, जो वो हम हैं, क्योंकि उठने वाली रागदेश की तरंगे उठती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन चेतना तो उसमें व्याप्त रहती है। उसने देखा कि गुस्सा आया, गुस्सा गया, गुस्सा इतने समय रहा, तो गुस्सा आते हुए भी जिसने देखा, गुस्से को बढ़ते हुए देखा, गुस्से को घटते हुए देखा, गुस्से को जाते हुए देखा, क्रोध से मान रूप पलटते हुए भी देखा, तो वो जो है वो चेतना इस रूप है कि इससे पृथक है। अगर जे हम अभ्यास कर लें तो फिर हमें इन शरीर संयोगों, अपने विकारी भावों से भिन्न चेतना की अनुभूति जिस क्षण में हो जाएगी तो उस दिन आनंद के झरने झरेंगे। उस चेतना का अनुभव, शरीर रूप अपने को अनुभव नहीं करना, मोह राग द्वेष रूप अनुभव नहीं करना, जो जानने वाली चेतना है उसमें गुप्त हो जाना। आँखों को बंद करना है, अंदर चेतना की आँखों में कुछ देख के डूब जाना उसमें, जैसे भगवान अपने में डूबे। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। नयन उगल दोनों कहें, देखा सब संसार। पर क्षण भंगुर जगत में, पर क्षण भंगुर जगत में, निज आत्म तत्व ही सार आते। अंतर दृष्टि विराजे जिनवर झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति। ये कला है सुखी होने की। थोड़ा समय बिल्कुल शांति से बैठ जाएं और शांति से बैठ के देखें कि शरीर का जो परिणमन हो रहा है हम उसको जान रहे हैं, स्वभाव भावों का जो परिणमन हो रहा है हम उसको जान रहे हैं, और जानने वाला कोई उससे पृथक भिन्न एक अलग साक्षी आत्मा राम है। धीरे धीरे कभी कभी उपयोग शरीर संयोग संयोगी भावों से हटके चेतना में डूबना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही चेतना में डूबेगा एक अतीन्द्रिय आनंद का रस उछलेगा, समुंदर। और जब उसका एक बार जिसको स्वाद आ जाता है, फिर कोई स्वाद उसके सामने नहीं टिकता है। काली कवरिया पे दूसरा रंग चढ़ता नहीं है, काले रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ता नहीं है। एक बार इसको चेतना का रस चढ़ जाता है, फिर दूसरे कसायों के विष उसको पीने में मजा नहीं आता। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम।
जग में साचो शरण धाम, आत्म राम आत्म राम। आत्म राम। तीर्थंकरों के विरह में जिन बचन दिग्दर्शन करे, निरपेक्ष सत चैतन्य को सापेक्ष वन विधिवत कहे। स्वाधीन शिव मग सुखद भवि, अनुचरण कर खुद अनुभवे। हर सोलसित मन बचन तन से, मातु सिरि को फिर नम। द्वादश अंजन वाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। पंच परमेष्ठी।